टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टारगेट विद पीएस परिहार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट विद पीएस परिहार एप्लीकेशन गूगल प्ले पर आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर अथवा targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी भर्तियों के जो मॉक टेस्ट है, पुराने पेपर वगैरह हैं, सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का वीडियो कोर्स भी इस एप्लीकेशन में आ गया, जिसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में करंट अफेयर वगैरह, डेली न्यूज वगैरह बहुत सारी जो चीजें निःशुल्क भी हैं। और इस एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। पहली सूचना बिहार की है। 1 साल में 4 लाख नौकरी देने वाला बिहार पहला राज्य बना है। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को सहरसा में कहा कि 1 साल में 4 लाख नौकरी देने वाला बिहार पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हो। तो यहाँ पर पहली बार चुनाव में ऐसा दिख रहा है कि रोजगार को मुद्दा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ 1 साल के अंदर 4 लाख की बहाली शुरू कर दी गई है और जल्द ही 10 लाख नौकरी का वादा भी पूरा किया जाएगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा हुआ है कि ARO के 411 पदों पर आवेदन आज से शुरू होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के तहत 411 पदों पर ऑनलाइन आवेदन सोमवार को शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग 2 साल बाद ये भर्ती करने जा रहा है। इससे पूर्व वर्ष 2021 में इसी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। लिखा है कि 2021 में 350 पदों पर भर्तियों को चयनित किया गया था। वर्ष 2022 में इस भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं आया। आयोग सोमवार को ARO 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। कुछ दिनों पहले ही आयोग ने सूचना जारी की थी कि ARO के 181 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन प्रस्तावित है। लेकिन आयोग की ओर से जारी संक्षिप्त विज्ञापन में पदों की संख्या 411 हो गई है और पदों की संख्या बढ़ने से अभ्यर्थियों के अवसर भी बढ़ गए हैं। ARO भर्ती के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन OTR कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अभी कम है। ऐसे में OTR न कराने वाले कई अभ्यर्थी इस भर्ती के आवेदन से वंचित भी हो सकते हैं। आयोग के सचिव के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम आरक्षण और आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि सोमवार को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में जारी रहेंगे। देखिए, ARO में तो कोई मैटर ही नहीं है। ARO में तो केवल आपको स्नातक की योग्यता मांगी जाएगी। और थोड़ा सा ARO के बारे में विद्यार्थियों को देखना है कि जो अर्हता वाला जो मामला है उसमें कौन कौन से विभागों में O लेवल और कौन से विभागों में समकक्ष चलेगा। और बाकी सारी चीजें वही हैं कि 21 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो इसमें आवेदन करेंगे। और जो आवेदन की प्रक्रिया उसमें बदलाव हुआ है OTR के लिए। तो OTR को आप लोग कंप्लीट करना है। OTR का नंबर जैसे ही डालेंगे वैसे ही कुछ और डिटेल्स भरते हुए आपका जो आवेदन है वो पूरा हो जाएगा। तो इतना थोड़ा सा बदलाव हुआ, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बस अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया विद्यार्थियों के, और अंडरग्राउंड होकर के अब सीधे आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करिए। जैसे आपको पता होगा कि UPSSC से भी काफी भर्ती के विज्ञापन निकले हुए हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट इत्यादि का विज्ञापन निकला था लगभग 5552 पदों पर। और इधर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी ये विज्ञापन निकाल दिया है। SSC की भी सूचना है। लिखा है SSC 57 केंद्रों पर जेई परीक्षा। आज से कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित जेई परीक्षा 2023 की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। 9, 10 और 11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार में 57 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में केंद्रों की संख्या 41 और बिहार में 16 है। यहाँ कुल 1,33,771 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि आने वाली वैकेंसियों की और अब अंडरग्राउंड होने के लिए, तो हाँ बिल्कुल सही से बात है। अब आप लोग अंडरग्राउंड हो जाइए, क्योंकि देखिए इधर ARO लगा ही हुआ है और साथ में आपका PET की परीक्षा भी है। और PET के बाद से भी बहुत सारे विज्ञापन है। पिछले विज्ञापन जारी हुए थे UPSSC की, उनकी भी परीक्षा हो रही है। और UPSSC के बारे में जानकारियां निकल करके आ रही है कि UPSSC से अब नई भर्तियों के विज्ञापन बहुत सारे जारी होंगे। कल के समाचार पत्रों में UPSSC की नई भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी।
और ये आज का समाचार पत्र है, ऊपर डेट आप देख रहे होंगे, दैनिक जागरण समाचार पत्र है, 9 अक्टूबर की यहाँ पर डेट है। तो इस समाचार पत्र में भी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। आज की डेट डेट पर लिखा है, चुनावों से पहले होगी शुरुआत और 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती के आयोग को मिले हैं प्रस्ताव। देखो, सरकारी नौकरियां इतनी ही होती हैं। 10 लाख, अगर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं 10 लाख विद्यार्थी हैं और 10 लाख वैकेंसियां हैं, तो नहीं है। अब इन्हीं को मान करके, फ्रस्ट्रेशन से हट करके, सकारात्मक सोच के साथ में अब आप लोग शुरू हो जाइए। और यहाँ पर देखिए लिखा कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमर कस रहा है। आयोग को 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव मिले हैं। फिलहाल आयोग का इरादा 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का है। आयोग की कोशिश है कि इन पदों पर भर्ती के लिए लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के पहले विज्ञापन प्रकाशित करके अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर लिए जाए। जैसे पिछली बार लास्ट में लगातार 10-10 दिन में, हफ्ते हफ्ते भर में आपको विज्ञापन देखने को मिले थे, पीटी 2021 और 22 के लास्ट में। ऐसा नहीं है, पीटी 2022 से भी बहुत सारे विज्ञापन जारी हुए हैं। लगभग 9 भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं कंटिन्यू। स्टेनोग्राफर का विज्ञापन, दंत चिकित्सक का विज्ञापन, और उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट के 2-2 विज्ञापन, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा। और अगर आपके पीटी में नंबर अच्छे नहीं रहेंगे तो आप बैठ ही नहीं पाए होंगे। इसलिए आप लोगों को पीटी को अच्छा करना है। जब पीटी आपका अच्छा होगा तो आप सभी भर्तियों में बैठ पाएंगे। नीचे यहाँ पर लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित भर्ती आयोगों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। सरकारी विभागों में समूह के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। समूह के रिक्त पदों में सर्वाधिक संख्या कनिष्ठ सहायक के पदों की है। फिलहाल आयोग मैनुअल तरीके से प्राप्त हुए लगभग 6600 पदों के भर्ती प्रस्तावों में से 5,000 से अधिक पदों के प्रस्तावों का परीक्षण पूरा कर चुका है। अन्य पदों के लिए प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का भी परीक्षण कर विभिन्न चरणों में भर्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी है। तो अच्छे अच्छे पद भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छोटे ही पद हैं। और लोअर के भी, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, लोअर के भी बहुत सारे पदों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी पहुंचा हुआ है। अभी उसमें परीक्षण का कार्य चल रहा है कि किसकी क्या योग्यता है, किस विभाग की क्या नियमावली है। अलग अलग विभाग होते हैं, उनकी अपना अलग अलग नियमावली होती है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल के अंत में आप लोगों को लोअर की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है इसी पीईटी से, क्योंकि बात चुनावों की पहले वाली है। अगली सूचना है, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होना नहीं होगा जरूरी। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में साल में 2 बार बैठना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को बताया कि छात्र केवल एक बार ही बोर्ड की परीक्षा में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं। छात्रों में एकल अवसर के डर से होने वाले तनाव को कम करने के लिए परीक्षा का आयोजन अब साल में 2 बार किया जाएगा। प्री बोर्ड और बोर्ड प्रधान ने कहा, यदि विद्यार्थी को लगता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, परीक्षा के पहले सेट में प्राप्तांक से संतुष्ट है, तो वह अगली परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प चुन सकता है कि नहीं नहीं हमारा यही ठीक है, इसी की मार्कशीट दे दी जाए। और प्रधान ने कोटा में विद्यार्थियों से खुदकुशी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि छात्रों या बच्चों को तनाव मुक्त माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो इस पर सरकार और संस्थाएं वहां पर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिकों से कुछ विचार करें। और वाकई कोटा की जो चिंता है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। यूपी ट्रिपल एससी की जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। लिखा है कि 277 पद हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं, बस उनको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आना चाहिए। शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाई है। शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को प्रधान संघ की अध्यक्षता बहुरानी संयुक्त चौहान से मुलाकात करके मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की मांग की है। शिक्षा मित्र प्रतिनिधि जय करण सिंह ने बताया कि शिक्षा मित्र की परेशानियों को लेकर के उनसे मुलाकात हुई है। शिक्षा मित्र महज 10,000 रुपए मासिक मानदेय पर काम कर रहे हैं, इससे उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब है। कल प्रयागराज में एयर शो था, उसके बारे में भी सूचना है। लिखा है कि 5 लाख का अनुमान था, एयर शो देखने पहुंच गए 27 लाख। और कल वायुसेना का जो फ्लैग है वो भी बदल गया, उसके बारे में भी सूचना है। लेकिन वायुसेना को मिला नया ध्वज। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने रविवार को प्रयागराज में वायुसेना दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नए ध्वज की विशेषताएं हैं, अब ध्वज के ऊपरी दाएं कोने पर फ्लाई साइड की ओर से वायुसेना क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। प्रयागराज के पायलटों ने उड़ाया सुखोई। और लिखा है, प्रयागराज के विंग कमांडर सूर्य प्रताप सिंह ने अर्जुन फॉर्मेशन में सुखोई से करतब दिखाया। और प्रयागराज के ही सुमित तिवारी ने सूर्य किरण की टीम का एक विमान उड़ा।
शुरुआत में लग रहा था मामला गड़बड़ होगा, लेकिन इंडिया जीत गया। लिखा है, कोहली राहुल के कमाल से जीता भारत। चेपाक में रविवार को 12 गेंद में मात्र 2 रन पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर आउट हो चुके थे। वनडे इतिहास में यह पहली बार था जब शीर्ष 4 बल्लेबाजों में से 3 भारतीय खिलाड़ी 0 पर आउट होकर के पवेलियन लौट चुके थे। दर्शक सन्न थे और खचाखच भरे स्टेडियम में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया था। लेकिन विराट कोहली के 85 और केएल राहुल 97 के नाबाद की वजह से भारत कल जीत गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।